हेलो प्यारे बच्चों, आज की सीरीज में हम जानने वाले हैं लूसेंट बुक का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें ये कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा बताइए। देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपका दे रखा है कितना, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे कि सर होता है भुजा का स्क्वायर। तो देखिएगा, तो भुजा का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना है आपका 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम भुजा बराबर निकालेंगे इस वैल्यू को तो कितना बराबर आ जाएगा, अंडर रूट में 324, क्योंकि जब यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो इस पर यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें 324 का क्या पता करना होगा, वर्गमूल पता होना चाहिए। तो 324 आप जानते हैं कि 18 का आपका वर्गमूल है ये, ठीक है। तो इसकी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका कि निम्नलिखित का वर्गमूल दशमलव के 3 शुद्ध अंकों तक निकालिए। दशमलव के 3 शुद्ध अंकों तक हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। पहला आपका दे रखा है कितना 5, दूसरा दे रखा है आपका 7, तीसरा दे रखा है आपका 11 और चौथा दे रखा है आपका 23। तो हम पहला निकालते हैं 5 के लिए, दशमलव के 3 अंकों तक। देखो, दशमलव के 3 अंकों तक अगर हमें निकालना है तो हमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी भाग विधि। भाग विधि पर ही आप निकालेंगे दशमलव के 3 अंकों तक, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसको इस डिजाइन में लिख लेते हैं। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो कि 5 से ज़्यादा नहीं है, तो आप कहेंगे 2 का है सर, 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा आपका 1। अब आपको दशमलव के 3 अंकों तक निकालना है, तो आप इस पर क्या करिएगा, 3 जीरो के 2 के जोड़े 3 बना दीजिएगा। जैसे कि 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गए, 3 जोड़े बन गए, ठीक है। 3 जोड़े आपने इस पे लगा दिए। तो उस कंडीशन में यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4 का भाग ऐसा स्क्वायर कोई है नहीं जो 1 के बराबर हो, 1 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे। उतारा ले लेंगे हम पूरे 0 का। तो 4 का इसमें हम पढ़ा पड़ेंगे 2 बार, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, यहाँ पर 84 बचा। यहाँ से लिदाई 10 में से 4 गया तो आपका 6 बचा। यहाँ पर रहेगा आपका 9, 9 में से 8 गया, 1 बचा। इनको हम जोड़ लेंगे तो आपका 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 4 आ जाएगा। उतारा हम फिर कितने के लेंगे, 00 का। अब इतनी बार पाड़ा पड़ेंगे जो कि यहाँ से अगर हम 2 अंकों को छिपाते हैं तो यहाँ पर 1 अंक तो यहाँ पर आएगा, 1 अंक ये रहा। तो 4 का पाड़ा इतनी बार जो कि 16 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 4 चौका 16, जो कि आपका यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 16, तो 4 4, तो 4 चौक 16, 16 का 6, हाथ से लगा 1 और 4 छिंग 24 और 4 चौक 16 और 1 17। यानी कि देखो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को देखते हैं तो कि 1600 से ज़्यादा जाएगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 और 3, और यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं 3। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। इसको हम घटाएंगे यहाँ से 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। यहाँ 9 में से 2 जाएगा आपका 7 बचेगा। यहाँ पर आपका 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। इनको हम जोड़ लेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ पर ये 4। अब हम उतारा लेंगे 00 का, 00 का हमने उतारा ले लिया। अब देखिएगा, अगर मैं इधर से 2 अंकों को हटाऊं तो 1 अंक तो यहाँ पर ये वाला और 1 अंक ये, तो 2 अंक ये हट जाएंगे। अगर 3 अंकों को हटाएंगे तो 3 अंक ये हो जाएंगे। तो 4 का पाड़ा अब इतनी बार पढ़ लेंगे कि 27 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 4 7 28, यानी कि 7 बार ज़्यादा हो गया 28, और 4 छिंग 24, यानी कि 6 बार पढ़ना होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 6, और यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। तो देखो 6 छिंग 36, 36 के 6 यहाँ से लगा 3, 6 छिंग 36, 36 और 3 39, और 6 चौक 24, 24 और 3 27, और 6 चौक 24, 24 और 2 26। इस प्रकार से इतनी वैल्यू आएगी। लेकिन उसने दशमलव के 3 अंकों तक निकलवाया है, हमें आगे कोई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।